तो AD का लेंथ कितना हुआ, तो AD के लिए आपको AB को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हुआ AB साइन थीटा, AB इंटू साइन थीटा। अब जो है AD जो है वो हाइट की तरह वर्क होगा, वेक्टर की तरह नहीं। इसमें भी जो ट्रायंगल ABC में BC और AD लिखा गया है वो लेंथ की तरह यूज होगा। तो हाफ इंटू बेस आपका BC जो है वो BC का लेंथ एक्चुअली आपका, अगर ये वेक्टर B है BC, तो B वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर लिख दें तो वो BC का लेंथ आ जाएगा। यानी कि BC का लेंथ जो होगा वो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होगा, और AD का जो लेंथ होगा वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि AB इंटू साइन थीटा होगा, AB इंटू साइन थीटा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपका हुआ। अब यहाँ पे एक बात बताओ आप कि ये हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B हुआ इंटू AB जो हुआ वो क्या हुआ, तो AB जो है लेंथ है एक्चुअली, और AB का लेंथ वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हुआ, AB का लेंथ, और ये साइन थीटा। तो अब आप देखो कि ये क्वांटिटी क्या हाफ ऑफ A क्रॉस B के ही बराबर तो है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B से दिया जा सकता है, अगर वेक्टर A और वेक्टर B दो एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल हो तब। ये तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या था उसको आप देखते हैं, इसको मिटा के। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि इफ़ A वेक्टर एंड B वेक्टर रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये मान लेते हैं B वेक्टर है और ये मान लेते हैं A वेक्टर है, और ये अगर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, आप पैरेललोग्राम बना लो, कंप्लीट कर लो ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अगर हम इस क्वांटिटी की बात बोले, केवल हाफ नहीं लगाएं बल्कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बोले, तो दिस रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लो अगर आप इसको नामकरण कर दो ABCD, तो ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। अब कैसे, तो आप एक काम करो, काम ये करो कि आप इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को आप क्या लिख सकते हो, यदि ये अगर बेस मान लो आप, और ये जो है ना, मान लो कि ये आप D माने हुए हो, D तो मान चुके हो, तो ये P माने हुए हो, तो अगर हम बोले कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो AB पे हम सिंपल वेक्टर नहीं लगाए हैं, तो AB को लेंथ की तरह ट्रीट करना है और DP भी लेंथ की तरह ट्रीट करना है, तो AB इंटू DP हुआ, AB इंटू DP हुआ इस पैरेललोग्राम का एरिया। अब ज़रा सोचो कि AB के लेंथ को क्या हम लोग B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, क्योंकि ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है, AD हमारा A वेक्टर है और AB हमारा B वेक्टर है, तो यहाँ पर हम B वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। DP का लेंथ निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये अगर B वेक्टर है और ये वेक्टर A है, तो इसके बीच का बनने वाला एंगल थीटा है। तो हम फिर से यहाँ पे साइन थीटा बोले तो ये भी होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए DP है और हाइपोटेनस आपका 90 डिग्री के सामने होता है, तो वो DA है। अब ज़रा बताओ कि DP का लेंथ कितना होगा, तो DA इंटू साइन थीटा, और DA का लेंथ कितना है आपका, तो DA का जो लेंथ है वो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ पैरेललोग्राम एंड विच इज एज्यूम्ड एज वेक्टर A, तो इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये DP का लेंथ आया। अब यहाँ पे DP का लेंथ को पुट करके देखूँ, क्योंकि ये तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फार्मूला से तो सही लिखा हुआ है, तो इनटू में DP जो लिखना है ये क्रॉस की तरह मत समझ लेना। DP जो है वो आया है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू साइन थीटा। अब ज़रा सोचो कि क्या पहले हम इसको और बाद में इसको लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम सोचो कि मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और इंटू साइन थीटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल A क्रॉस B को, क्योंकि A क्रॉस B का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शंस की बात नहीं किया जाए, तो इसका मैग्नीट्यूड केवल AB साइन थीटा होता है।
जहाँ पे ए जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है और बी जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है, और साइन थीटा एन कैप होता है, तो एन कैप को छोड़ देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ हो और उसका मैग्नीट्यूड दिया हो तो इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे कि ये एरिया ऑफ कोई ना कोई नंबर तो देगा, तो वो जो नंबर आएगा कैलकुलेशन आएगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, जिसमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होगा दो एडजेसेंट साइड होगा। और अगर हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिख दे तब जो है क्या होगा, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होगा, जिसमें कि एक साइड एडजेसेंट साइड होगा और दूसरा भी एडजेसेंट साइड होगा। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो आपका कॉन्ग्रुएंट ही होता है, तो हाफ नहीं लगाते हैं इसीलिए पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है, और हाफ लगाते हैं तो आपका एक आधा ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। तो ये चलिए ये दो चीज़ हम लोग सीख लिए। अब अगला कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। मतलब एडिशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट पे भी होल्ड करता है ना। जैसे कि मान लो कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर एनी थ्री वेक्टर्स एंड लेमडा बी ए स्केलर, देन दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी निकालना हो तो आपको क्या करना होगा कि ए को लिखो सीधा और क्रॉस बी कर दो। बस ध्यान रहे कि पहले ए है तो ए वेक्टर लिखोगे ए क्रॉस बी, फिर प्लस है तो प्लस ए क्रॉस सी। यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि सी क्रॉस ए लिख दो, नहीं। और देखो इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ करेंगे जब हम लोग एसटीपी पढ़ेंगे। एसटीपी नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर प्रोडक्ट के बाद, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का हमको यूज करना पड़ता है, इसलिए इसको प्रूफ करेंगे हम लोग एसटीपी जब पढ़ लेंगे तब। बस अभी समझो कि ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो पहले ए को क्रॉस कर दो बी से, फिर ए को क्रॉस कर दो सी से। फिर ये है कि अगर लेमडा कोई भी एक स्केलर नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर हमको लेमडा इंटू ए क्रॉस बी करना है तो आप ए क्रॉस बी करके लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर लेमडा ए एक साथ कर लो और क्रॉस ले लो बी के साथ, या फिर ए क्रॉस लेमडा को आप बी में भी भेज सकते हो। मतलब इस लेमडा को आप बी में भी भेज सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए क्रॉस लेमडा बी भी बराबर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हो, उसके लिए एसटीपी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली हम नहीं प्रूफ करा रहे हैं, या चलो कर ही लो। लेमडा मान लो कि जब पॉजिटिव हो, तो लेमडा जब पॉजिटिव होगा तो पहले इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा, एलएचएस की वैल्यू की बात करें तो लेमडा इंटू ये होगा ए बी साइन थीटा। जब हम वेक्टर नहीं लिखे ना तो समझो मैग्नीट्यूड की तरह, और ये एन कैप। अब इधर आते हैं, जब लेमडा पॉजिटिव है तब, अब ये अगर हो गया तो अब ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्रॉस बी वेक्टर है। तो पहले हम किसी भी चीज़ का क्रॉस जब लेते हैं तो क्या करते हैं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब ज़रा सोचो कि ए वेक्टर आपका ये था और बी वेक्टर आपका ये था, तो लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, थोड़ा लेंथ ए का बढ़ेगा या फिर घटेगा, फर्क तो बस यही होगा ना। बी वेक्टर वैसे का वैसे ही रहेगा, तो एंगल तो नहीं बदलेगा, बस लेमडा इंटू ए वेक्टर करने से इस वेक्टर का ए वेक्टर का लेंथ बदल जाएगा। अगर लेमडा पॉजिटिव है तब इसी की ओर डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो अब हम बोलें कि साइन ऑफ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो थीटा नहीं बदलने वाला है, तो वो थीटा ही रहेगा। अब देखो लेमडा अगर पॉजिटिव है तो लेमडा किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट है एक्चुअली, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो लेमडा अगर पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर पॉजिटिव से निकलेगा, इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये भी ए पी साइन थीटा इंटू एन कैप, सॉरी एन कैप तो लिखना पड़ेगा ना। अभी भी आपका जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है वो लेमडा ए इंटू बी क्रॉस बी करने से बाहर ही आ रहा है, तो दोनों का एन कैप भी सेम है।
तो इस तरह से आप पाए कि ये क्वांटिटी सेम रहा। अब इस पे आते हैं, तो इसके लिए आप पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे, इनटू साइन ऑफ एंगल करोगे। तो अब ज़रा सोचो कि लेमडा अगर पॉजिटिव है तो अब क्या करेगा कि ए वेक्टर को वही का वही रहने देगा, बी वेक्टर के लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो क्या ये थीटा बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा। ए वेक्टर और ये लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, तो उससे भी क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थीटा में। तो अब यहाँ भी देखो कि ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही आएगा, लेमडा इंटू बी वेक्टर है, लेमडा पॉजिटिव है तो लेमडा बाहर ही आ जाएगा, यहाँ लिख दो, और बी का मैग्नीट्यूड बी, और ये एन कैप तो अभी भी वही होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी, ए से बी पे ही जा रहे हो आप, तो ऐसे ही जाओगे, बाहर का ही डायरेक्शन मिलेगा आपका एन कैप का। तो यहाँ भी एन कैप यही मिलेगा, यहाँ भी एन कैप आपका यही मिलेगा, और पहला से भी एन कैप आपका यही मिलेगा। तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये प्रूफ हमने कर दिया कि लेमडा अगर पॉजिटिव है तब। लेमडा अगर बाय द वे निगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे हम लोग? तब देखिएगा ज़रा हम क्या देखते हैं। लेमडा नेगेटिव होगा तो ये तो क्वांटिटी भैया लेमडा इंटू ये हम लोग ए बी साइन थीटा एन कैप लिखेंगे। अब ये लेमडा नेगेटिव होने की वजह से जो एन कैप बाहर की तरफ है वो एन कैप अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। एन कैप अंदर की तरफ चला जाएगा, ये ध्यान रहिएगा कि ये जो डायरेक्शन है हमारा ए बी साइन थीटा तो अभी भी सेम है, बस ये जो एन कैप का डायरेक्शन है वो लेमडा की वजह से मल्टीप्लाई होने से वो अंदर की तरफ चला गया है। तो अब डायरेक्शन भी इसमें भी और इसमें भी अंदर की तरफ जाना चाहिए। कब? जब लेमडा नेगेटिव होगा तब, जब लेमडा नेगेटिव होगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, लेमडा अगर नेगेटिव है तो लेमडा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल। तो अब इनके बीच का जो एंगल है उसको ज़रा गौर से देखो, उसको गौर से ज़रा देखो, ये थीटा भी नहीं लिखो। लेमडा तो नेगेटिव है, तो लेमडा अगर नेगेटिव होगा तो लेमडा इंटू ए वेक्टर क्या होगा, ज़रा सोचो। पहले ए वेक्टर इधर की तरफ था और बी वेक्टर इधर की तरफ था, तो अगर ए वेक्टर में तुम लेमडा माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका डायरेक्शन बदल के इधर हो जाएगा। तो जब ये एंगल ये पहले थीटा हुआ करता था, अब ये एंगल क्या होगा, लेमडा इंटू लेमडा अगर नेगेटिव है तो ये एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि तुमको घूमना कैसे है। तो पहले लेमडा ए क्रॉस भी करना है, तो लेमडा ए ये आया, लेमडा इंटू ए। अब लेमडा इंटू ए के लिए आपको अगर ऐसे पाम रखोगे तो ऐसे तो घूम नहीं सकते हो, क्योंकि ये एंगल की तरफ तो घूमना नहीं है आपको, इस एंगल की तरफ, है ना। तो आपको पाम को ऐसे रखना पड़ेगा, लेमडा इंटू ए के तरफ, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर वाला तो इधर जाएगा ना, तो ये रखोगे ऐसे और ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ। तो आप समझ गए कि ये जो साइन थीटा है वो तो अभी भी पाई माइनस थीटा लिखेंगे एक्चुअली हम लोग, लेकिन ये जो एन कैप का डायरेक्शन आएगा वो आप एन डैश कैप बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लेमडा और एन कैप मिलके ए बी वेक्टर साइन थीटा एन डैश कैप का डायरेक्शन देगा, और एन डैश कैप का डायरेक्शन हम बोल रहे हैं इसके अंदर की तरफ, जो नीचे की तरफ है। ये ऊपर की तरफ है तो ये जो है हमारा वो नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ। तो इसमें भी देख लो कि जब ये आप पाम ऐसे रखोगे ऐसे करके, तो ऐसे घुमाओगे तो थंब आपका अंदर की तरफ जाएगा, तो इस तरह से ये एन डैश कैप का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ कि अब जो है, अब ये लेमडा जो है अगर मैग्नीट्यूड है तो अब इसको माइनस से लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड उसको प्लस में ही रखना है। हमने एन डैश में इस लेमडा का साइन भी इंक्लूड कर लिया है, नहीं तो अगर लेमडा को माइनस के साथ लिखोगे तो ये माइनस लेमडा बाहर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और लेमडा आपको पता है कि ये निगेटिव है। ए का मैग्नीट्यूड तो ए ही रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड तो बी ही रहेगा, वो हमको पता है पॉजिटिव है, और ये साइन ऑफ थीटा आएगा। तो अब अगर ये लेमडा को यहाँ से तुम माइनस से बाहर निकाले हो तो एन कैप का डायरेक्शन में भी अगर वो अंदर नीचे वाला रहेगा तो इस माइनस को करके वो प्लस बाहर कर देगा, जबकि यहाँ से लेमडा जो है ए क्रॉस बी करने से बाहर आ रहा था तो लेमडा उसको अंदर किया था। तो यहाँ अब लिखना पड़ेगा आपको एन डैश कैप नहीं, बल्कि अगर ये आप माइनस लिख रहे हो तब की बात कर रहे हैं, ये तो पॉजिटिव होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लेमडा
कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एन डैश कैप हुई है, होना ही चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एन डैश कैप, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, हमने डायरेक्शन यहाँ से डिफाइन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एन डैश ही रहेगा। उसी तरह से इसमें आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ ये क्या होगा, तो लेमडा इंटू बी अगर करोगे तो पहले ए वेक्टर ये हुआ करता था और बी वेक्टर ये हुआ करता था, तो लेमडा इंटू बी वेक्टर ये होगा, तो पहले ये जो थीटा हुआ करता था अब ये थीटा हो जाएगा आपका, तो ये लेमडा इंटू बी वेक्टर हुआ। अब पहले है आपका ए वेक्टर, तो ए वेक्टर पे अपना रखोगे घुमाओगे तो ये अंदर की तरफ गया कि नहीं, इस थीटा की वजह से, तो अंदर की तरफ जो गया उसी से हम लोग लिखेंगे साइन ये पाई माइनस थीटा, तो ये थोड़ी बदलेगा, बस एन डैश कैप के डायरेक्शन में जाएगा। तो वे भी यहाँ भी लेमडा नेगेटिव है, तो अब मॉड से बाहर करने के लिए आप माइनस करोगे, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये ए बी लेमडा ए बी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, और ये एन डैश कैप। अब यहाँ पे देखो कि तुम लोग को लग रहा होगा कि यहाँ तो लेमडा ए बी साइन थीटा एन कैप है, नहीं, अगर लेमडा निगेटिव है, अगर लेमडा निगेटिव है तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ ये दोनों मिलके कर ही रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो लेमडा इंटू ए बी इसको मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा लिख लो, तब जो है एन कैप और लेमडा मिल के एन डैश कैप कर लेगा अगर मैग्नीट्यूड लिख दिए तो, ठीक है ना। तो अगर ये बात पता है कि लेमडा नेगेटिव है तो यहाँ अब माइनस लेमडा लिखो, अब फिर ए बी साइन थीटा और ये एन डैश का कैप, तो देख लो सब जगह बराबर है। तो ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी ऐसे प्रूफ कर दिए। प्रूफ जानो या ना जानो बाबू, ये बस जानो कि लेमडा का ए क्रॉस बी करना है तो आप इसमें भी लेमडा को डाल के क्रॉस बी कर सकते हो, या इस लेमडा को बी के साथ भी डाल के क्रॉस कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसको पलट दो, ऐसे नहीं कर सकते हो, इसको आप कह दो कि लेमडा इंटू बी क्रॉस ए के बराबर होगा, या फिर लेमडा इंटू बी और क्रॉस ए बराबर होगा, ये सब नहीं करना है ना, माने सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो इसीलिए इसमें बोला है कि एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है ना। चलिए अब जो है अगला प्रॉपर्टी देखते हैं जो सबसे बेस्ट है।